morning, my dear children. So today we will be starting the chapter power sharing. So till now we have completed two chapters, one from geography and another from economics. I hope you understood the chapter. So let us start today's topic, that is power sharing, students. Okay, so before we discuss other different aspects of power sharing, it is very important for you to know what it actually means. What is the meaning of power sharing, students? So you can see I have written in the code that is sharing of power between legislature, executive and judiciary students. Okay, so सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो पावर शेयरिंग किसको बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ पावर. अब शेयरिंग ऑफ पावर किन के बीच में होना है? वो लेजिस्लेचर के बीच में होना है, वो एग्जीक्यूटिव के बीच में होना है और वो जुडिशरी के बीच में होना है स्टूडेंट्स. ओके, उसी को ही पावर शेयरिंग कहते हैं स्टूडेंट्स. सो डेमोक्रेसी आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आए हो डेमोक्रेसी के बारे में. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है स्टूडेंट्स, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के वजह से इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर पावर का शेयरिंग हो, यहाँ पर पावर का डिवीजन हो स्टूडेंट्स. ओके, बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में. क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर पावर शेयरिंग नहीं होता है या डिवीजन ऑफ पावर नहीं होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं स्टूडेंट्स. क्या हो सकता है? जैसे कि अब हम लोग को पता ही है नॉर्थ कोरिया में क्या होता है. वहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग को पता ही है कि किम जोंग वो किस तरह से वो रूल करते हैं. ओके, सो इस तरह के वो एक डिक्टेटरशिप कंट्री हो जाएगा और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं इफ़ the power is not shared between different institutions of the government students. Okay, so next part में हम लोग पढ़ेंगे कि why power sharing is important, why power sharing is very important. तो इस मुताबिक स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग दो केस स्टडी है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हो. एक बेल्जियम के बारे में और एक श्रीलंका के बारे में स्टूडेंट्स. ओके, so before we discuss why power sharing is important, it is important to know about two case studies, that is one from Belgium और श्रीलंका. So students, बेल्जियम एक यूरोप का बहुत ही छोटा सा कंट्री है. So वहाँ पर क्या है, it is surrounded by some other countries like France, Netherlands and Germany. और इसी वजह से जो हम लोग देखते हैं बेल्जियम में बहुत ही ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है. एथनिक डाइवर्सिटी अगर हम लोग करें तो कल्चरल डाइवर्सिटी आप बोल सकते हो, या फिर ऑन द डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेस और रिलीजन आप बोल सकते हो. ओके, तो सोसाइटी में काफ़ी सारी डाइवर्सिटीज़ है. कुछ मैंने यहाँ पर एक समरी टाइप में आप देख सकते हो, मैंने लिख दिया है. यहाँ पर है, जस्ट अ मिनट. सो आप देख सकते हो कि बेल्जियम में यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ रीजन्स है, जैसे कि फ्लैमिश रीजन में आप देख सकते हो 59% डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं. डच स्पीकिंग पीपल आर पीपल हु आर फ्रॉम एक्चुअली नेदरलैंड. देन वेलोनिया रीजन में 40% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं, और यहाँ पर स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा. 1% पीपल आर एक्चुअली जर्मन स्पीकिंग पीपल. ओके, लेकिन कैपिटल बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स में हम लोग देखते हैं कि 80% लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% लोग डच स्पीक करते हैं. और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि पूरे कंट्री में एज बिकॉज डच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी, डच और फ्रेंच के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इन द होल कंट्री. ओके, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल वो ऐसे उनका जो पॉपुलेशन है वो कम है, लेकिन दे आर वेरी रिच पीपल, वेल्दी पीपल, और उनके पास बहुत ज़्यादा पावर है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि कैपिटल इज़ एक्चुअली डोमिनेटेड बाय फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, तो पता ही है जहाँ पर कैपिटल में जिस कम्युनिटी का राज होता है वहाँ पर मेनली वही पूरी कंट्री में रूल करता है. ओके, तो इसी वजह से आए दिन बेल्जियम में प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं माय डियर चिल्ड्रंस. ऑन द अदर हैंड श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका में सिन्हाला पीपल, दे आर एक्चुअली द नेटिव पीपल ऑफ श्रीलंका.
उनका पॉपुलेशन पूरे कंट्री में 74% है, जबकि तमिल स्पीकिंग पीपल का पॉपुलेशन है 18%। ओके, तमिल स्पीकिंग पीपल जो है वो भी दो तरह के हैं। वो है एक ओरिजिनली जो श्रीलंका से है और एक जो इंडिया से है, ओके। तो जो श्रीलंकन तमिल्स है उनका जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली कम है, बट एज बिकॉज दे आर फ्रॉम श्रीलंका तो ऑब्वियसली नेटिव होने की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा मीन्स उनका पावर है कंट्री में। यहाँ पर मैंने लिखा है सिन्हालाज आर ऑल्सो बुद्धिस्ट। सो पूरे कंट्री में हम लोग सभी को पता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप इंडिया में देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास वर्ल्ड मैप नहीं है तो आई कैन नॉट शो यू बेल्जियम, लेकिन आप श्रीलंका तो आपको पता ही है इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है और ये तमिलनाडु है। सो बहुत सारे तमिल लोग भी दे मूव्ड टू श्रीलंका बिकॉज श्रीलंका में प्लांटेशंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी एज ए मीन्स फोर फादर्स जो है इंडियन तमिल्स जो इंडिया से गए थे और जाकर वो अभी श्रीलंका में ही सेटल हो गए हैं। तो जो भी हो, इस तरह से हम लोग श्रीलंका में भी देखते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज अ कम्युनिटी इज़ इन मेजॉरिटी जो कि सिन्हालाज है और जो बुद्धिस्ट भी है स्टूडेंट्स, इस वजह से हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में भी एक मीन्स मेजॉरिटी, देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी जस्ट लाइक बेल्जियम। तो आए दिन बेल्जियम में बोले या श्रीलंका में हम लोग बोले, आए दिन हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स, आए दिन हम लोग, जस्ट ए मिनट, ओके। सो आए दिन हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटीज इन बेल्जियम एज वेल एज श्रीलंका। सो हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में, ये वीडियो एक्चुअली ये चैप्टर कई पार्ट्स में होंगे, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 2 केस स्टडी देखा। सेकेंड पार्ट में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग श्रीलंका के मेजॉरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड किस तरह से बेल्जियम ने इस मेजॉरिटी माइनॉरिटी जो क्लैश है उसको ख़त्म किया है, जो हम लोग एकोमोडेशन इन बेल्जियम उसमें पढ़ेंगे, जैसे चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।